अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आज जो हम लियो के साथ वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर हमारा आज टॉपिक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस को कहते हैं एतमाद, ओके। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं खुद एतमादी। एक तो आपको एतमाद होता है किसी और पे कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप ये काम कर सकते हैं, या मुझे आपकी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है, या मुझे आपके बॉस होने पे कॉन्फिडेंस है ना, या आप कहें कि जी यार, मैं किसी दोस्त से कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा एतमाद है या कॉन्फिडेंस या है, मुझे किसी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। तो अब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका ताल्लुक आपकी ज़ात से होता है। तो अगर आप में खुद एतमादी है तो हम उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे, और अगर खुद एतमादी नहीं है तो फिर ज़िंदगी में बड़े इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का कामयाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। कॉन्फिडेंस क्या बिल्ट इन होता है इंसान के अंदर जब वो पैदा होता है, या वो सीखता है इस बात को? क्या ये नेचर के अंदर ही होता है इंसान के, या नर्चर्ड किया जाता है ये? कॉन्फिडेंस का नेचर से कोई ताल्लुक नहीं होता, नर्चर्ड ताल्लुक होता है, जिसको हम कहते हैं तरबियत, जिसको हम कहते हैं माहौल। जो साजगार अगर होगा घर के अंदर तो वो नर्चर करता है कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस एक पौधा होता है, इसका बीज अमूमी तौर पर माँ बाप की तरफ से आता है, या दादा दादी नाना नानी की तरफ से आता है, पीयर्स की तरफ से आता है। और ये कॉन्फिडेंस को पानी मिलता है, खाद मिलती है जब बच्चा स्कूल जाता है। वहाँ टीचर कौन है उसका? तो जब कोई आप पर एतमाद करता है, भरोसा करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब जिन घरों में बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए कि तुम्हारे छोटा भाई ज़्यादा बेहतर है, बड़ा भाई ज़्यादा बेहतर है, या तुम्हारे चाचा का कज़न जो है वो उसका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तुम क्यों नहीं हो, या रंग थोड़ा सा सांवला हो, दबा हुआ हो, और बार बार कहा जाए, इस बात का एहसास दिला जाए, तो इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। वो जब मजरूह होती है या वीक हो जाती है, या उसको चोट लगती है या तकलीफ़ होती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। तो हम कहेंगे कि माहौल, माशरा, तरबियत कॉन्फिडेंस बनाती है, बढ़ाती है, या नहीं बढ़ाती। तो कॉन्फिडेंस इन अ वे एक बिलीफ है आपका? बिलीफ अपने ऊपर या किसी और पे, यस, तो इट्स अ बिलीफ, तो या उसको आप बिल्ड अप कर सकते फिर हो। यकीन जी, तो इसीलिए हम कहा जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बिल्डिंग, कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ नहीं जो आप कहीं से सीख सको, आपको खुद बिल्ड करनी है ये अग्रीड। चीज़। जिस तरह आप मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं, बिल्ड करते हैं ना चीज़ों को, इस तरह आप इसको भी बिल्ड करते हैं। इसीलिए वर्ड यूज़ होता है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बिल्डिंग, या अच्छा, मुझे बात बताएं कि आपने ऐसा एक अभी एग्जांपल दी कि माहौल से, इन्वायरमेंट से अगर आपको कंपेयर किया जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर माहौल आपको कंपेयर कर रहा है आपके छोटे भाई से या छोटी बड़ी बहन से या आपके किसी भी इन्वायरमेंट से, तो आपको कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, यानी कि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। इसी तरह और कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो सकता है? देखिए, इंसान जब दुनिया में आता है और उसके बाद पहला इंटरेक्शन माँ बाप के साथ होता है, फिर और लोगों से होता है। अब ज़िंदगी के कुछ मराहिल हैं, 7-8 साल की एज तक किन हालात का आपको सामना है। एक कंपैरिजन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कभी अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई आपसे बेहतर है, कोई ना कोई आपसे कमतर है। दूसरी चीज़, बिला वजह तनकीद, क्रिटिसिज्म। एक तो होता है ना कि पॉजिटिव क्रिटिक होता है, एक होता है क्रिटिसिज्म होता है। तो बिला वजह तनकीद करना, छोटी छोटी बातों पे टोकना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये कॉन्फिडेंस नहीं बनने देता। सेल्फ स्टीम लो होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तीसरी चीज़, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ, यानी एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा जो है वो परफेक्शनिस्ट होगा, क्लास में अव्वल आएगा, हर चीज़ में अव्वल आएगा। ये मुमकिन नहीं है। तो ये भी, इससे भी बड़ा फर्क अच्छा, पड़ता इसमें है। एक बड़ा फ़नी चीज़ आती है कि क्लास में 60 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, तो हर माँ बाप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा था ना फर्स्ट आएगा आएगा, तो कैसे हो सकता है? और हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं नहीं आ आ सकता ना। सकता। ये अनरियलिस्टिक, मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन है ना। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे आपका बच्चा जो है वो मैथ्स में वीक है, अर्जियात में वीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और चीज़ में बेहतर होगा। मगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो, क्योंकि हमारा बच्चा अगर आगे नाम पैदा करेगा तो एक्चुअली फ़ायदा माँ बाप को है, तो ईगो की सेटिस्फेक्शन होती है। ये माँ बाप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने जी के लिए जी, बच्चे के ऊपर जो कहते हैं बर्डन। बटन डालते हैं, और इस बटन की वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है,
और वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो एक तो हमने कहा ना कंपैरिजन, एक हमने कहा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, वो तवक्कुआत जो अनरियलिस्टिक हो, जिसका कोई जवाब ना हो। फिर तनकीद करना, बिला वजह तनकीद करना छोटी छोटी चीज़ों पे, और अपने बच्चों के साथ हाश रवैया होना, यानी बदतमीज़ी की हद तक डांट लेना उनको, उनको समझना नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बचपन में माँ बाप जो है वो बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करते, उसकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो क्या चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माँ बाप हार्शली ट्रीट करते हैं, जिससे बच्चा चुप हो जाता है और वो अपने आप को शेयर नहीं करता। जब वो शेयर नहीं करता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है उसकी। तो लाइफ में जब आप किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हो, अच्छा है बुरा, अच्छा एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देता है, किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने तारीफ़ की, किसी ने आपको आगे बढ़ाया, तुम ये काम कर सकते हो। जब कोई आप पे एतमाद करता है तो आपके अंदर एतमाद पैदा होता है। एक क्रक्स ये है इसका कि अगर मैंने आप पे एतमाद किया तो आप पे खुद ब खुद एतमाद पैदा होगा, तो खुद एतमादी पैदा होगी। असल में 7 साल की उम्र तक बच्चे की पर्सनैलिटी पूरी बन जाती है, 7 साल के बाद आमतौर पर नहीं बनती। तो जो कुछ एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के 7 ईयर्स ऑफ लाइफ 7 साल के अंदर होते हैं, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं या कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करते। तो अगर तो आपको लगता है कि लाइफ में आपका घर का माहौल ऐसा था जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, तो अब आप कर सकते हैं, इन वीडियोस के जरिए जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको कर सकते हैं। तो पहले 7 साल बच्चे की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को अप्रिशिएट करें, बच्चे को डिसीजन लेने दें, फैसला करने दें। छोटे छोटे घर के फैसले हैं ना, वो बच्चे को करने दें कि चलो ठीक है बेटा, हमने ये काम कराना है, चलो कहाँ से कराए, अगर कमरे का रंग है तो कौन सा होना चाहिए। बच्चे को जब आप अपने फैसले में शामिल करते हैं तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। छोटी सी एज में उसे डिसीजन मेकिंग, उसे फैसला करने की सलाहियत पैदा करें, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे माँ बाप मुझ पे एतमाद कर एतमाद रहे हैं, करते हैं। तो एग्जैक्टली, इसीलिए उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है, हम कॉन्फिडेंस की, दो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम उन लोगों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हैं इस वक्त जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर? इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? देखें, अगर एक ओवर कॉन्फिडेंस को मैं इस तरह बयान करूं कि अगर आपके सामने एक जंगली जानवर है, शेर खड़ा है, और आप ये समझते हो कि ये मुझे कुछ नहीं करेगा, तो दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, उसको ओवर एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट्स भी कहते हैं, कि अगर आपको ये कि हाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस है, मगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ दूसरों के लिए, ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान को प्रॉब्लम में डालती है। कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस इंसान जो है वो नुकसान उठाता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है और अपने एतमाद को, अपने खुद एतमादी को इतना बड़ा समझता है कि कई दफ़ा वो गलतियाँ करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है, कई दफ़ा आप देखते हैं ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं, हम कहते हैं इसको कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही है, और वो हमेशा उसको प्रॉब्लम होता है, नुकसान होता है। इंसानी रिश्तों में ओवर कॉन्फिडेंस जो है, शख्स दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और उस डोमिनेशन में वो सामने वाला शख्स जो है वो रिएक्ट करता है, चला जाता है, या फिर वो इसको तजलील कर सकता है, उसको उसको तकलीफ दे सकता है। तो इस वजह से ओवर एस्टिमेशन जो है या ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नुकसानदेह चीज़ है। कॉन्फिडेंस का मैयार यह होना चाहिए कि आप ये समझें कि जो चीज़ मेरी ज़ात के लिए बेहतर है वो दूसरों के लिए भी बेहतर है, मेरी ज़ात के लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है वो दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो अपनी ज़ात पर एतमाद होना अलग बात है, मगर ये समझना कि मेरी वजह से ये पूरी दुनिया चलती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस पे अक्सर जो अपने जहन में इंसान, आपने बताया ओवर एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट्स है, अपने जहन में जब कोई चीज़ ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है तो अपने पे ज़्यादा काम भी ले लेता है, दैट येस आई कैन डू एवरीथिंग दैट इज़ देयर। सो इसके बाद इन सब आपकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आती है। और जो लो कॉन्फिडेंट शख्स होता है वो कोई चीज़ अपने सर पे लेता ही नहीं है, ना कोई इनिशिएटिव लेता है, ना कोई काम करता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि एक और बात बताएं कि कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर होना ज़रूरी है क्या? अगर फॉर एग्जांपल मेरे में किसी काम की एबिलिटी, फॉर एग्जांपल मेरे में बोलने की एबिलिटी या परफॉर्म करने की एबिलिटी है, तो क्या मेरे में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है किसी काम को अंजाम देने के लिए? देखिए देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसान में सलाहियत होना अलग बात है और कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। कई दफ़ा ये होता है कि इंसान को अपनी सलाहियत पे कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, वो रेसिंग करता है, कार रेसिंग में, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो उसको सलाहियत पे कॉन्फिडेंस है, मगर बगैर कॉन्फिडेंस के सलाहियत बेकार है।
जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई भी सलाह है, आप में स्पीकिंग इंग्लिश एबिलिटी है, आप में ड्राइविंग एबिलिटी, आप में स्विमिंग एबिलिटी है, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो एबिलिटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस इज द फ्यूल दैट फायर्स द एबिलिटी। तो फ्यूल बहुत ज़रूरी है एबिलिटी को चलाने के लिए। कई दफ़ा देखें, एक शख्स है, उसने मास्टर्स किया, एक है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, एक डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी पढ़ी है, मगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो एबिलिटी उसको एज ए डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिली है, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, या करता है तो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? कि पीछे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी ज़ात पर एतमाद होना, अपने आप पर भरोसा करना, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अगर अपने आप पे भरोसा है तो अपनी एबिलिटी पे भी भरोसा खुद ब होगा। खुद आ जाती है। yes. ओके। जिस तरह हमने अपनी दूसरी वीडियोस की हैं जिसके अंदर हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स पे और हमने बात की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, सो डू यू थिंक बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन हेल्प बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एज वेल? कम्युनिकेशन स्किल्स में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो था कि आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो आप दूसरों से बात करते हो, मगर आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। अगर इंटरनल में आपके अपने बारे में आपकी राय सही नहीं है, आप में अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में काम नहीं करेगा, राइट? तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चाबी है जिससे कई ताले खोले जा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस होती है और दुनिया की चीज़ें आप कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो एन एबिलिटी। वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, राइट? अब हम ये समझते हैं कि हमने कम्युनिकेशन सीखी, नो, हमने इजहार करना सीखा है, मगर किस वक्त करना, किस तरह करना, वो हमने नहीं सीखा। वो फिर आप ट्रेनिंग के जरिए पता चलता है आपको। और वो ट्रेनिंग्स डेफिनेटली, और हमने वीडियोस में वो ट्रेनिंग सिखाई है जिससे लोग कम्युनिकेशन स्किल, एक एबिलिटी सीख सकते हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए अगेन उनको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरी पर्सनालिटी के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। चंद चीज़ें ऐसी है जो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप कोई नया काम करना पसंद करते हो या फिर वही पुराना रूटीन आपके लिए बेहतर है? क्या ज़िंदगी में रिस्क लेते हो? कोई ऐसी गेम या कोई ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पहले ना गए हो? क्या आप, असल में होता ये, कॉन्फिडेंस वाला वो शख्स होता है जो किसी और के पाथ को फॉलो नहीं करता, रास्ते को, अपना रास्ता खुद बनाता है। तो जो लोग दूसरे रास्ते को, दूसरों के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि वो क्रिएट नहीं करते अपना पाथवे। तो एक तो ये मैंने जो बताई आपको कि जी वो नए काम से डरते हैं, रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ भी उनमें कि जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते, वो अपने ग्रुप में रहते नहीं, सोशलाइजिंग उनकी बहुत कम होती है। तो हम कहते हैं उसको एंटी सोशल पीपल। जिन लोगों को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं के साथ मिलना, बातचीत करना, उसके अलावा नहीं कर सकते। कोई इंपॉर्टेंट टास्क उसको दिया जाए तो वो घबरा जाते, कर नहीं सकते, यानी उनको लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पहले नहीं किया। इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस एंजाइटी कहीं ना कहीं जी, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती तो है। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या सिम्टम्स है, किस तरह पता चलता है कि मुझे अभी एंजाइटी हो रही है? बिकॉज एंजाइटी लीड करती है और मेंटल एलिमेंट्स के अंदर, तो क्या ऐसे एंजाइटी को हम बेचैनी कहेंगे, घबराहट कहेंगे। तो जब कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना हो जो आप नहीं चाहते हो, जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, या अनश्योर हो आप, अपनी अपनी एतमाद ना हो आपको, अनश्योर अपने आप पर ना हो, अनश्योर हो अपने आप पर, तो फिर आपको बेचैनी शुरू होती है, उसमें ब्रीदिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है, बहुत सारे थॉट्स आके ऑक्यूपाई करते, नर्वसनेस शुरू हो जाती है, और ज़बान खुश्क हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, और जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो या तो भूल जाते हो या वो बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, एट दैट टाइम अगर किसी शख्स को आप देखो जिसमें हम कभी आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है शख्स में, या वो सफ़र करता है बचपन में उसके साथ कुछ उसके माँ बाप ने बोल दिया हो, या कोई इंसिडेंट बचपन में ऐसा हो जिसकी वजह से वो अब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो शख्स हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है, वो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। व्हाट इज़ द फैक्टर? उसको यही लगता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी, हालात सही नहीं थे, अगर खुदा ना खास्ता मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ तो एक्सीडेंट सामने वाले ने कर लिया, उसकी वजह से मेरे दिल में डर बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें, आई मीन दे आर ऑलवेज ब्लेमिंग द अदर पर्सन। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। जब ज़िंदगी में फेल होता है तो वो किसी ना किसी को इल्ज़ाम देने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने सर से उतारनी है उसने टोपी। तो वो कभी अपने दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, ट्रैफिक, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको ब्लेम करेगा। कुछ ना मिलेगा तो, कुछ नहीं मिला तो फिर कहेगा जी अल्लाह की मर्ज़ी थी, या गॉड वांटेड मी टू डू दिस और नॉट टू डू दिस। तो दिस इज शोज दैट अ पर्सन डजंट हैव ट्रस्ट, अपने आप ज़ात पे उसको एतमाद नहीं है, और वो अपने अमल का जिम्मेदार नहीं रखता अपने आप को। अमल का जिम्मेदारी
कबूल करना बहुत बड़ी बात है। जिसमें कॉन्फिडेंस है वो कहता हाँ आई हैव डन दिस एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैंने ही किया है और मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, उन शख्स में नहीं होती। तो ऐसे लोग जो है वो खामियां तलाश करते हैं दूसरों में कि जिनकी वजह से नहीं हुआ, दूसरों के अंदर कमी तलाश करते हैं अनड्यू, क्योंकि बचपन में उनको क्रिटिसाइज किया गया है तो अब वो अनड्यू दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, आपने से बताया कि कॉन्फिडेंस इज़ अ बिलीफ और ये एक बिल्डअप किया जाता है, तो क्या हमने जो हमारी जो दूसरी वीडियोस है जिसके अंदर हमने बिलीफ पे बात की, पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर बात की है, उसके थ्रू, उस एक्सरसाइज के थ्रू क्या हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें जो एक ट्रेनिंग वीडियो है पावर ऑफ बिलीफ की, उसमें एक हमने प्रैक्टिकल थेरेपी सेशन रखा है जिसको हम कहते हैं म्यूजियम ऑफ बिलीफ। वो अगर किया जाए, क्योंकि अगर आपको है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इट्स अ बिलीफ, अब उस बिलीफ को चेंज करना होगा, उस सेंटेंस को चेंज करना होगा। तो उसके लिए वो म्यूजियम ऑफ बिलीफ की पूरी एक्सरसाइज करें। छठे स्टेज पे, 6 स्टेजेस में, छठे स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो होपफुली एक नया बिलीव हो गया होगा आपका कि यस आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझके अंदर, मेरे अंदर खुद एतमादी है और ये खुद एतमादी का इजहार मैं अपने ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में और पेशा वाराना ज़िंदगी में इजहार करता हूँ इसका। तो ये एक वन ऑफ द थिंग्स जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। जी। इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देखिए सकते एक हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो शख्स के आसाब बड़े वीक होते हैं, नर्वस सिस्टम। ओके। और नर्वस सिस्टम जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी परफॉर्मेंस से भी है। आपका चलना, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट करना, ज़बान का रवानी के साथ बात करना, ये सारा का सारा कंट्रोल करता है आपके आसाब। तो एक इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो अक्सर हम लोगों को देते हैं और बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कमरे में कोई भी ऐसी दीवार हो और उस दीवार पे आप एक, ये आपका आई लेवल है ना, अगर आप सामने देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ साइट है, इससे ज़रा ऊपर अगर आप देखें, अपने चेहरा ऊपर नहीं करना, चेहरा यही रखना है, आंखों को ज़रा सा ऊपर करें 20 डिग्री के करीब, से अपनी आंखों के अपने आई बॉल्स को ऊपर आई करना। बॉल्स को ऊपर करें 20 डिग्री के करीब, और देखिए दीवार पे कोई स्पॉट हो, कोई दाग हो, कोई लाइट हो, कोई चीज़ हो, उसको फोकस करें। उसको फोकस करते हुए आंखें खुली रखनी है आपने, आपने एक टांग पे खड़े हो जाना है और किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करना, दीवार का सपोर्ट किसी का, आपने बैलेंस करना एक टांग पर, उस चीज़ को देखते हुए 30 सेकंड से शुरू करें, फिर चेंज करें, दूसरे पैर पे आ जाएं और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 मिनट ईच लेग, यानी 3 मिनट राइट लेग पे खड़े होना है और 3 मिनट लेफ्ट पे खड़ा होना है। ये करें, आपको खुद ही पता चलेगा, आपके आसाब मजबूत हो गए, आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा। इसको क्या कहते हैं, इस एक्सरसाइज को कहते क्या है? ये कदीम योगा में इसको एक पादासन कहते थे, 1 लेग पोज कहते थे, और ये कॉन्फिडेंस और नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी काम आती है। सो अगेन रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को। आपने एक दीवार, कोई भी घर पे ऐसी दीवार सेलेक्ट कर ली जहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है, सिर्फ प्लेन दीवार है, और वहाँ आप सामने खड़े होकर और अपनी आई बॉल्स को आपने थोड़ा सा ऊपर किया, 20 डिग्री आपने ऊपर ठीक किया, है। और उस पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, कोई नुक्ता, कोई कील या कोई भी ऐसी चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली, और उसको देखते देखते आप एक टांग पे खड़े होगा और 30 सेकंड पहले एक टांग पे खड़े होंगे, फिर ऑल्टरनेट करेंगे, दूसरी टांग पे खड़े होंगे। 30 मिनट मैक्सिमम आपको उसको लेके जाने 3 मिनट तक। सही। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। सेकंड, पहली एक्सरसाइज आपने बताई कि म्यूजियम ऑफ बिलीफ में जाके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। हो सकता है कि कभी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो प्रेजेंटेशन देते देते आप कोई चीज़ भूल गए हो और लोग हंस पड़े, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो अगेन ये बिलीफ बन जाता है कि मैं बात नहीं कर सकता लोगों के सामने। तो उस म्यूजियम ऑफ बिलीफ के थ्रू आप अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स दैट अच्छा, एक और चीज़, कोई नई स्किल सीखे, मिसाल के तौर पे नए स्किल्स में स्विमिंग सीख लें, ड्राइविंग सीख लें, कोई ऐसी स्पोर्ट्स में चले जाएं, जिम्नास्टिक्स चले जाएं, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, जो भी आपको करना, रग्बी खेलें। उससे होगा कि जब आप नई स्किल्स को डेवलप करेंगे तो नए लोग मिलेंगे आपको, और हो सकता है आप में अंदर सलाहियत हो। अक्सर हम जिनमें प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन का या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, तो हम कहते हैं सिंगिंग शुरू करो। सिंगिंग से क्या होता है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सुनते हैं आपको, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अपने अंदर कोई ऐसी खूबी तलाश करो जो आप में हो और दूसरों में आमतौर पर ना हो। अच्छा, हमने इस वीडियो के साथ एक कॉम्प्लीमेंट शीट आपने अटैच कराई है कि इस कॉम्प्लीमेंट शीट पे आप काम करें। तो व्हाई डू यू वांट पीपल टू वर्क ऑन देयर, यू नो, टू गिविंग देमसेल्फ अ कॉम्प्लीमेंट? अपने आप को कोई क्वालिटी निकाल कर तारीफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न साइंस के अंदर, जब हम साइकोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च हुई है,
उसमें बात ये हुई कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को माफ़ नहीं करता पहले। तो पहले अपने आप को माफ़ करने के जी ठीक है मेरी से गलती हुई, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। दूसरा, अपने अंदर कोई खूबी तलाश करें, अपने अंदर कोई सलाहियत तलाश करें और उस सलाहियत को आप अपने मार्क्स दें कि यार मतलब आई कैन ड्राइव सो वेल, आई कैन स्विम सो वेल। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें, अपनी तारीफ़ करें। कॉम्प्लीमेंट देना तारीफ़ करना है। तो वो हमने जो शीट दी है उसमें देखें क्या क्या चीज़ें और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें और डेली को कॉम्प्लीमेंट करें कोई एक एक चीज़ पे। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चलेगा अपनी बारे में जो आपने नहीं पता। अक्सर जिन लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है वो अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो देना बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, वो दूसरों की तरफ तवज्जो देते हैं, तब क्रिटिसिज्म और आता है। तो थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो देना करें, तो अपने अंदर से वो खूबियाँ निकालें, उसको कॉम्प्लीमेंट करें और इवेंचुअली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि पावर ऑफ बिलीफ के अंदर आपने एक थेरेपी का हिस्सा डाला है, म्यूजियम ऑफ बिलीफ। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई थेरेपी है, कोई हिस्सा है थेरेपी का जो आप सिखा सकते हो कि लोग अगर फॉर एग्जांपल के ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां उनको परफॉर्म करना है, कोई ऐसी थेरेपी है जो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बता सकते हो? EFT एक थेरेपी है मगर कंप्लीटली तो नहीं सिखाई जा सकती, मगर उसकी एक छोटा सा हिस्सा है जो बताया जा सकता है, जो आपको इंस्टेंटली हेल्प कर सकता है एंग्जाइटी के अंदर या कुछ हो EFT प्रॉब्लम। है क्या? EFT कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक स्टैनफोर्ड का इंजीनियर था जिसने TFT यानी थॉट फील्ड थेरेपी से इसको निकाला गया। थॉट फील्ड थेरेपी बहुत मुश्किल था, उसके लिए साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी था, तो इस शख्स ने उसको आसान कर कर EFT बना दिया। तो EFT इस वक्त बहुत इफेक्टिवली यूज़ होता है और इसका कमाल ये है कि आपको दर्द, किसी किस्म का दर्द हो, एंग्जाइटी हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, उस वक्त वक्ती तौर पे उसको दबा देता है। अगर बार बार करते रहे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। तो ये तो कैसे करें? अच्छा देखिए, पहले ये चीज़ समझ लें, ये है इसको कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में मेरिडियंस कहते हैं। चाइनीज़ स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेरिडियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरिडियंस कहते हैं वो पाथवेज या वो नर्व्स जहाँ से एनर्जी निकल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है। तो इनके कुछ स्पॉट्स होते हैं, एक ये है, 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 एक इस तरफ है, ये इधर, जिसको हम कहते हैं ना कराटे चॉप, या मारा जाए तो बेहोश हो जाए आदमी। अच्छा, एक यहाँ पर एक सोर पॉइंट वो नहीं मिलेगा, तो फिर ये बगल के नीचे का जो हिस्सा है आपका आर्म पिट के, ये यहाँ पे लगभग एक है, जहाँ आप हल्का सा टैप करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अच्छा डॉक्टर मोइज, जिस तरह आपने बताया कि म्यूजियम ऑफ बिलीफ एक थेरेपी का हिस्सा है जिससे अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के भी काम आएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो बिलीफ, जिसको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कोई भी आपका पुरानी बुरी मेमोरी है या कोई बुरी एक्सपीरियंस आपको हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और थेरेपी जो आप बताना पसंद करोगे? एक थेरेपी, इसका नाम है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक टेक्निक थी दुनिया में, TFT, थॉट फील्ड थेरेपी, जो जॉन कैलहन ने बनाई थी और साइकोलॉजिस्ट था। अब वो मुश्किल थी आम आदमी के लिए, तो एक स्टैनफोर्ड का साइंटिस्ट था, इंजीनियर भी था, उसने TFT के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल कर उसको EFT कर दिया। कि चूँकि कॉन्सेप्ट उसका ये है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ लाइन्स हैं, जैसे ट्रेन की लाइनें होती हैं, तो हमारे जिस्म में नर्व्स का पाथवे पूरा पूरा। नर्व्स क्या करती है, नर्व्स में दो किस्म के करंट होते हैं, एक अफेरेंट, एक इफेरेंट। एक करंट जो है वो ब्रेन से बॉडी के किसी हिस्से में जाता है और एक करंट बॉडी से ब्रेन के हिस्से में आता है, ठीक है। तो ये जो पाथवे हैं इनको मेरिडियंस कहते हैं चाइनीज मेडिसिन में। और वो ये कहता था कि जहाँ कहीं ब्लॉकेज होगा किसी पाथवे पे, जैसे रोड बंद हो गया, ठीक है, अब वो कंजेशन हो जाता है तो एनर्जी रुक जाती है, एनर्जी रुक जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर हम उसको रिलीज कर दें और एनर्जी वहाँ से प्रॉपर पाइपलाइन से जाती रहे तो कोई शख्स ठीक हो सकता है। तो उस टेक्निक पे दुनिया में बड़ा काम हो रहा है और सारे हमने भी इसको किया और बड़ा कमाल है। बीमारियां हैं, हेडेक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द हैं, एंग्जाइटी है, स्पेशली परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, कई चीज़ों में ये काम आता है। तो मैं तुम पे करके दिखाता हूँ और हमारी जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो इस वीडियो के ज़रिए अपने आप को करें। अब उसमें इसका प्रोसीजर तो बहुत लंबा है, ज़ाहिर 3 स्टेप्स में की जाती है, तो इतना तो हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जुमले से शुरू करें, जैसे मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, आई कैन डू इट, आई लव माई सेल्फ, ऐसा कोई जुमला ले और जुमले को टैपिंग के साथ बोलते रहें। तो मैं करके दिखाता तो हूँ। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लें, अफर्मेटिव सेंटेंस, छोटा पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस। मैं बात कर सकता हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या कर नहीं, मैं सकती हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, या मेरे में कॉन्फिडेंस है, यस, या मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। तो कोई भी एक सेंटेंस है सेंटेंस लेके ले, और फिर आप टैप मैं करना करता सिखा हूँ रहे उसको, हो। ठीक है, मैं आपको करता हूँ।
अच्छा जी, अब आपने यहाँ से शुरू करना है जी, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। तो एक, मैं आंखें बंद करूं? नहीं आंखें खुली भी रखो, फाइन, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे तो इस तरह आपने करना है। मिसाल के तौर पे एक जुमला में लेता हूँ, आई लव माई सेल्फ और आई हैव कॉन्फिडेंस। मुझे रिपीट करना होगा? नहीं, तुम करना है तो कहो, नहीं करना हो तो ही करो, ठीक है। अब ये कहते हैं आई लव माई सेल्फ, 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 आई लव माई सेल्फ। अब तुम रिपीट भी करो, एक तरीका ये भी है, आई लव माई सेल्फ, I love myself, I love myself, I love I love myself, myself, I love I love myself. अब ये I love myself, I love I myself, love myself, I love I myself, love myself, I love myself, I love myself. एक पॉइंट यहाँ होता है जी, I love myself, I love myself, I love myself. एक पॉइंट यहाँ होता है आर्मपिट के नीचे, I love myself, I love myself, I love myself. अब इसको गौर से करें, ये अंगूठा है, I love myself, I love myself, I love myself. पहली उंगली आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दूसरी उंगली आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तीसरी को आप टच नहीं करते रिंग फिंगर को, आप इस पे आते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और यहाँ पे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो इंस्टेंटली जब आप एक दफ़ा करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल रिड्यूस होता है। एक आध मिनट के बाद वापस करें तो आप देखेंगे कि आपका लेवल, जो इमोशनल लेवल है, एंग्जाइटी इमोशन है ना, वो नीचे आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ कहीं पे परफॉर्म करने, या मैं फॉर एग्जांपल या जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, जो हमारे बहुत सारे लियो के मेंबर्स जाते हैं, और वो जो प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है उनको कोई एंजाइटी हो सकता है उनको ये सोचो कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, लोग इसको लेंगे नहीं लेंगे। सो एट दैट टाइम बिफोर प्रेजेंटेशन आप ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन से थोड़ी देर पहले करें, आपके अंदर इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुद पता चलेगा इस बात का। और क्या इसको रिपीटेटिवली करना है, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा? 2 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा कर ले, फाइन, नुकसान नहीं है कोई। और आप अपने आप को खुद कर सकते हो, आपको किसी की देखिए नहीं, जरूरत मैं कर रहा हूँ ना ऐसे, आई Okay. लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, 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 अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये एक राउंड है, जो ये राउंड आप पूरा करें एंड देन यू विल फील मच बेटर देन यू वर फीलिंग बिफोर। और अगर कोई आपको फॉर एग्जांपल आप कोई परफॉर्म करने जा रहे हो, उससे पहले अगर आपने एंजाइटी खत्म करके परफॉर्म कर लिया, सो दैट विल चेंज योर बिलीफ, तो आपको कॉन्फिडेंस आपको लगेगा बिकॉज ना, मैं आपने कर एक लिया। सक्सेस बिल्कुल। हासिल की है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसको सम अप करते हैं पूरी वीडियो को कि कॉन्फिडेंस इज अ बिलीफ, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सकता है क्योंकि बिलीफ चेंज किया जा सकता है इंसान का। ये आपने पावर ऑफ बिलीफ की वीडियो के अंदर म्यूजियम ऑफ बिलीफ एक थेरेपी बताई है, टेक्निक बताई, जिसके थ्रू इंसान अपना बिलीफ चेंज कर सकता है। सो वन थिंग दे कैन डू दैट। सेकेंड, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कोई नई स्किल सीखें, कोई नई चीज़ ट्राई करें, कोई नई एबिलिटी अपने अंदर पैदा करें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थर्ड है कि अगर आप में कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी आ रही है, कोई काम आप नहीं कर सकते हो, या आपको फॉर एग्जांपल करते हुए डर लग रहा है, तो उससे पहले आप EFT कर लो, तो इससे आपको रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल वो एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। चौथी चीज़ आपने कही कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, और वो कॉम्प्लीमेंट शीट जो है वो इस वीडियो के साथ हमने अटैच कर दी है। इस वीडियो के साथ एक क्वेश्चनर भी अटैच है, जिसको अगर आप फिल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस है, कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सही। बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी अ प्रॉब्लम एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन can be a ऑल्सो बी अ problem. प्रॉब्लम। थैंक